Good morning, students. In previous lecture, we already revised the definitions of all the chapters. Now we are going to start the one sentence answers of this chapter. First one is first chapter. What are the nutrients? The components of food which are necessary for our body are called the nutrients. The components of food, जो फूड का component जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. उसको न्यूट्रिएंट्स का नेम दिया जाता है. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर surface of leaves are called stomata, right? Next, what is starch? Starch is one kind of carbohydrate. जो starch है एक तरह का carbohydrate है. It is a complex form of carbohydrate. ये carbohydrate का complex form है. Starch is one kind of carbohydrate and it is complex form of carbohydrate. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज़ टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. द फंक्शन ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट का क्या फंक्शन है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. फॉर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना. क्लियर? नेक्स्ट, विच सोल्यूशन इज़ यूज फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च. कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च? आयोडीन सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन इज़ यूज फॉर टेस्ट ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट, व्हाट आर द फंगई फाउंड. फंगई कहाँ पे फाउंड होती है? किन किन जगह पे फंगई फाउंड होती है? फंगई आर फाउंड ऑन स्टेल रोटी, स्टेल ब्रेड, पिकल्स एंड मॉइस्ट क्लोथ्स. फंगई कहाँ पे फाउंड है? स्टेल रोटी, स्टेल ब्रेड, पिकल्स एंड मॉइस्ट क्लोथ्स. नेक्स्ट, पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स. वो कह रहा है वो ग्रीन है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर भी वो इंसेक्ट्स पर अपने फीड के लिए क्यों डिपेंड है? पिचर प्लांट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल. जो ग्रो होते हैं वो नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल में ग्रो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है. सो इट डज नॉट गेट इनफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन इनफ नहीं ले सकते सॉइल में से. टू फिलफिल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स. रिक्वायरमेंट फिलफिल करने के लिए नाइट्रोजन की वो इंसेक्ट्स पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, फीड लेते हैं इंसेक्ट्स का. क्लियर? तो ये 7 वन सेंटेंस आंसर दे फर्स्ट चैप्टर के. नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज अ सेलेक्टिव ब्रीडिंग. उसको क्या बोला जाता है? उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स in their offsprings is termed as a selective breeding. Next, mention the 3 names of a Indian breeds of sheep. इंडियन जो शिप की इंडियन ब्रीड्स हैं उसके 3 नेम्स बताने हैं. द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर लोही, भाखरवाल, पठानवड़ी. दीज आर द ब्रीड्स ऑफ द शिप्स. लोही, भाखरवाल, पठानवड़ी ये शिप्स की ब्रीड्स हैं. नेक्स्ट, मेंशन द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. जो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री है उसकी स्टेजेस बतानी है. द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ: एग, लार्वा, प्यूपा, सिल्क मोथ. these are the stages of a life history of a silk moth: egg, larva, pupa, silk moth, right? These are the stages. Next, what is the function of thick hair ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल सप्लाइंग वूल. क्या फंक्शन है ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. बॉडी की एनिमल्स की बॉडी पर जो वूल का सप्लाई करते हैं उसके आपको वो. द फंक्शन ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स सप्लाइंग वूल इज टू कीप द एनिमल्स वार्म एंड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट कोल्ड. उसकी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करना है, गर्माइश, और
कोल्ड से बचाना है, ये उसके थिक हेयर्स का फंक्शन है, राइट। द फंक्शंस ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स सप्लाइंग वूल इज टू कीप द एनिमल्स वार्म एंड टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट कोल्ड। नेक्स्ट, वाई शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप, जो शेयरिंग करते हैं वो शिप को हर्ट नहीं करता है। वाई? शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शिप along with the thin layer of skin from its body। शेयरिंग क्या क्या प्रोसेस है? रिमूवल द फ्लीस ऑफ शिप, शिप के फ्लीस को रिमूव करना, along with the thin layer of skin from its body, उसकी बॉडी में से थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ फ्लीस को, शिप के फ्लीस को रिमूव करना, पर इससे उनको कोई भी पेन नहीं होता, कोई हर्ट नहीं होता उनको। नेक्स्ट, व्हाट आर बूड्स? बूड्स क्या होते हैं? बूड्स आर द स्मॉल fluffy fibers picked out from the hair while processing of wool। बूड्स होते हैं स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, पिक्ड आउट करते हैं हेयर में से जब प्रोसेसिंग वूल का प्रोसेस करा जाता है। बूड्स आर द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर वाइल प्रोसेसिंग ऑफ अ वूल। नेक्स्ट, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मुगा सिल्क है। These are the different types of a silk. Next, usually in which season are the hair of ship removed? Ships के hair कौन से season में remove होते हैं? Usually the hair of ships are removed in a summer season। summer season में hair के जो ship के hairs को usually remove करा जाता है। Usually the hair of ship are removed in the summer season। Okay, now start the next chapter। हाउ आर बेसिस टू टेस्ट एंड टच? बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट और टच में? बेसिस आर बीटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच। बीटर होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच में। बेसिस आर बीटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स? अब इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस यूज टू एग्जामिन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक। ऐसा सब्सटेंस जो एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सब्सटेंस दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको चेक करना है। देन वी यूज़ द इंडिकेटर्स। तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करा जाता है। द सब्सटेंस यूज टू एग्जामिन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक इज कॉल्ड अ इंडिकेटर्स। नाउ नेक्स्ट, गिव 3 नेम्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन नेचर। 3 इंडिकेटर्स बताने हैं जो हमारी नेचर में अवेलेबल हैं। टर्मरिक है, लिटमस है, पेटल्स ऑफ चाइना रोज है। दीज आर द इंडिकेटर्स अवेलेबल इन नेचर। नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ बेस ऑन लिटमस पेपर। बेस का लिटमस पेपर के पर क्या इफेक्ट होता है? स्टेट द इफेक्ट ऑफ बेस ऑन द लिटमस पेपर। बेस टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू बट डज नॉट अफेक्ट मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। जो बेस है वो टर्न कर देता है रेड को ब्लू में, बट डज नॉट अफेक्ट द मॉइस्ट। पर ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी अफेक्ट नहीं देगा। यदि वो बेस होगा, रेड होगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। देन वी अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बेसिक सब्सटेंस। ओके, एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ एसिड। उसमें उल्टा होता है, एसिड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। अब उसमें रेड लिटमस ब्लू करा था, ब्लू रेड करेगा और रेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इफ दिस इज अ एसिडिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। देयर इज नो इफेक्ट क्योंकि वो इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस, नाइदर एसिड नॉर अ बेसिक, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर। ओके, नाउ स्टार्ट द केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन बतानी है। केमिकल इक्वेशन है NaOH प्लस HCl। NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों को कंबाइन करा तो न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है। क्या बना? NaCl प्लस H2O। ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया। क्लियर? तो इसी तरह उसने क्या कर दी, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी है। ओके, नाउ स्टार्ट 6th चैप्टर। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद द लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हिच टाइप ऑफ चेंज इन इट एंड एक्सप्लेन। ये कौन सा चेंज है और एक्सप्लेन करो। When baking soda is mixed with the lemon juice, bubbles of carbon dioxide gas are produced along with other new substance. So this is a chemical change. इसमें new substance बन रहा है, जो bubble है this is a new substance, this is a carbon dioxide. So this is a chemical change. वो क्या है? It's a chemical change.
व्हाट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग बतानी है। ए पीस और एन आर्टिकल ऑफ एन आयरन इन द ओपन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर in the presence of moisture and forms a brownish iron oxide. This process is called rusting. अब आयरन है, आयरन ओपन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जिसकी वजह से वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोला जाता है रस्टिंग का। नेक्स्ट, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, शेप है, वॉल्यूम है, कलर है, स्टेट है। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। Shape, volume, color and state of substance are included in the physical properties of an object. ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल यू मेक अ पीस ऑफ चॉक फ्रॉम चॉक डस्ट। कैसे चॉक का पीस बनाओगे, मेक अ पेस्ट फ्रॉम चॉक डस्ट यूजिंग वाटर एंड रोल इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक। इट्स अ वेरी इजी। पेस्ट बनाओ फ्रॉम चॉक डस्ट से, यूजिंग वाटर का यूज़ करके रोल कर दो पीस ऑफ चॉक के शेप में। नेक्स्ट, write the chemical equation showing the chemical reaction with magnesium oxide and water। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर की केमिकल इक्वेशन करवानी है। MgO प्लस H2O क्या बनेगा, MgO का उसके बाद उसका ब्रैकेट OH2 बन जाएगा। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप, curling of milk are the example of a chemical change। rusting of iron, burning of magnesium strip, curling of milk का curd are the examples of a chemical change। these are the example of chemical change। now next, give 2 examples of a physical change। physical change के 2 example देने हैं। melting of ice and folding of paper are example of a physical change। आइस का मेल्ट होना, पेपर का फोल्ड करना, these are the examples of a फिजिकल चेंज। क्लियर। इस रिवीजन वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 हाफ करे हैं। आधे आज करेंगे, आधे कल करेंगे, तो जिससे 1 सेंटेंस आंसर फिनिश हो जाएंगे। ये 1 सेंटेंस आंसर लर्न सारे करने हैं, पर रिवीजन वर्कशीट सेंड करूँगी, जो उसमें दिए हैं वही आपको रिवीजन नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। क्लियर। तो आज का हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।